हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तस्वीरें देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम मीराबाई के बारे में जानेंगे, जिनसे जुड़े हुए सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जान लेते हैं कि मीराबाई किस घराने से थी, उनके गुरु कौन थे, माता पिता कौन थे और उन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की थी। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जानें मीराबाई के जीवन से जुड़ी हुई बातें। नाम क्या है मीराबाई और इनका जन्म कहाँ हुआ था। जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, रतन सिंह था। माता का नाम क्या था, वीर कुमारी था। और पति का नाम क्या था, महाराणा कुमार भोजराज या कुंवर भोजराज। और ये किनके पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1557 ईस्वी में द्वारका में। मीराबाई के बचपन का नाम बहुत बार पूछा जाता है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था पेमल। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है कि इनके पिता का नाम रतन सिंह है, पति का नाम भोजराज, मृत्यु कहाँ हुई, द्वारका में, बचपन का नाम पेमल और जन्म कहाँ हुआ था, जोधपुर राजस्थान में। राठौड़ों के मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दूदा मीरा के दादा थे। तो मीरा के दादा का नाम क्या था, राव दूदा। मीरा के दादा ने ही मीराबाई की स्मृति में मेड़ता में चार भुजा का मंदिर बनवाया था। मीराबाई जी जब बेहद छोटी थी तभी उनके सिर से माता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा राव दूदा जी ने की थी। वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो कि भगवान विष्णु के घोर साधक थे। वहीं मीराबाई पर अपने दादाजी का गहरा असर पड़ा था। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई थी। मीराबाई के दादा दूदा जी ने मीराबाई की स्मृति में मेड़ता में चार भुजा का मंदिर बनवाया। मीराबाई ने रत्नाखाती से ब्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना करवाई। तो इस ग्रंथ की रचना करने में उनकी सहायता किसने की थी, रत्नाखाती ने। और किस भाषा में लिखा हुआ है ये, ब्रज भाषा में। इससे हमें क्या बात याद रखनी है कि मीरा के दादा ने मीराबाई की स्मृति में मेड़ता में चार भुजा मंदिर बनवाया। और नरसी जीरो मायरो ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, रत्नाखाती के द्वारा। जबकि करवाई किसने थी, मीराबाई ने करवाई थी। और किस में लिखा हुआ है, ब्रज भाषा में। अब मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। टीका रो गोविंद, नरसी मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, मीरा पदवावली, गीत गोविंद। तो ये मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन से हैं, टीका रो गोविंद, नरसी मेहतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, मीरा पदावली और गीत गोविंद। इसके अलावा मीराबाई के मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है, तो एक है कुंभशाम मंदिर, कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। दूसरा मंदिर कौन सा है, चार भुजा मंदिर, कहाँ पर स्थित है, मेड़ता में, जिसे किसने बनवाया था, मीराबाई के दादाजी ने। नेक्स्ट है जगत शिरोमणि मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, आमेर में स्थित है। तो ये सभी मंदिर और ग्रंथ याद रखना कि कौन सा कहाँ पर है, किसने बनवाया और कौन से ग्रंथ की रचना मीराबाई के द्वारा की गई। मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, मेड़ता नागौर में स्थित है। तो ये जरूर याद रखना कि मीरा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, मेड़ता नागौर में स्थित है। अब देखते हैं कि मीरा के गुरु का नाम क्या था, रैदास था। रैदास रामानंद का शिष्य है। रैदास कबीर के समकालीन। रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहते हैं। तो पहला तो ये याद रखना है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था, रैदास था। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रैदास किसके समकालीन थे, तो कबीर के समकालीन थे। और इनके गुरु का नाम क्या था, रामानंद था, रैदास के गुरु का नाम। और रैदास की वाणियों को क्या कहते हैं, रैदास की पर्ची कहते हैं। रैदास की निष्ठा निर्गुण ईश्वर भक्ति में थी। रैदास ने जात पात तथा बाह्य आडंबरों का विरोध किया। अब पूछ लेते हैं कि मीराबाई के गुरु रैदास की छत्री कहाँ पर स्थित है, तो चित्तौड़ में स्थित है। ये भी आप जरूर याद रखना कि मीराबाई के गुरु रैदास की छत्री कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई की उपासना भक्ति माधुर्य भाव में थी। अब बात करते हैं कि मीराबाई के भजन क्या कहलाते थे। मीराबाई के पद या भजन हरजस कहलाते थे। ये नाम याद रखना कि हरजस क्या है, मीराबाई के भजन।
मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। तो क्या याद रखना है कि मीराबाई को क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। और बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गंवरीबाई को, ये भी याद रखना। मीराबाई का विवाह भोजराज से, जो कि राणा सांगा के पुत्र थे, उनसे हुआ था। भोजराज की मृत्यु 1517 के खातौली के युद्ध में हुई थी। भोजराज की मृत्यु के पश्चात कृष्ण को उपास्य देव माना था मीरा ने। मीराबाई को धार्मिक मान्यता के अनुसार विक्रमादित्य ने जहर का प्याला पिलाया, जिसको अमृत समझकर मीराबाई ने पी लिया था। तो विक्रमादित्य कौन था? मीराबाई का सौतेला देवर था। अब बात करते हैं खातौली के युद्ध की, ये भी साथ के साथ देख लेते हैं। ये किस किस के बीच हुआ था? मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? महाराणा सांगा की जीत होती है। मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली पीपलदा तहसील कोटा में युद्ध हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसी युद्ध के दौरान किसकी मृत्यु हो जाती है? भोजराज की। मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि मीरा के भजनों को क्या कहा जाता है? हरजस कहा जाता है। और मीराबाई के गीतों का संकलन कौन से ग्रंथ में किया गया है? मीराबाई की पदावली। इतिहास की मान्यता के अनुसार मीराबाई की मृत्यु वृंदावन में हुई, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार डाकोर द्वारिका गुजरात में रणछोड़जी के मंदिर में गिरधर में लीन हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस समय जब मीरा भजन गा रही थी तो गाते गाते इतनी खो जाती हैं कि वो मूर्ति के अंदर ही विलीन हो जाती है। मीराबाई का प्रभाव किशनगढ़ की बनी ठनी में भी दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा किसे सही माना गया है? द्वारिका गुजरात में रणछोड़ जी के मंदिर में विलीन होना सही माना गया है। तो हमें मीराबाई के बारे में क्या क्या याद रखना है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल था। पिता का नाम क्या था? रतन सिंह था। पति का नाम क्या था? भोजराज था। दादा का नाम क्या था? राव दूधा था, जिन्होंने मीराबाई की स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका नाम मंदिर का नाम क्या है? चार भुजा मंदिर। इसके अलावा मीराबाई ने रत्ना खाती की सहायता से किस ग्रंथ का निर्माण करवाया था? नरसिंहवाईरो मायरो। और कौन सी भाषा में करवाया था? ब्रज भाषा में करवाया था। इसके अलावा मीराबाई के 3 मंदिर कौन कौन से हैं? कुंभशाह मंदिर, जो कि चित्तौड़ में है। उसके अलावा चार भुजा मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि कहाँ पर है? आमेर में स्थित है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारिका गुजरात में रणछोड़ जी के मंदिर में मूर्ति में विलीन होने से। अब देखते हैं गौरीबाई। गौरीबाई को क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा कहा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर मीराबाई के अंदर ही लिख दिया है कि गौरीबाई को क्या बोलते हैं? वागड़ की मीरा बोलते हैं। और राजस्थान की राधा किसे बोलते हैं? मीराबाई को। गौरीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था। तो अब थोड़ी सी जानकारी गौरीबाई के बारे में भी याद रखना, बाद में हम इसकी डिटेल से करेंगे। अब बात आती है कि मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाओं को और उनके मंदिरों को याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद रखने की एक ही ट्रिक है। मीरा और रुक्मणी अपनी 4 भुजाओं से नर के सिर में टीका लगाया और गीत गाए तो नर ने रतन दिए। तो हमें क्या समझना है कि मीरा और रुक्मणी दोनों ने मिलकर 4 भुजाओं से, दोनों की कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाओं से नर के सिर में टीका लगाया और गीत गाए तो नर ने खुश होकर क्या दिया? रतन दिया। जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब कोई आपको माथे में टीका लगाता है तो बदले में हम उसे कुछ पैसे देते हैं, तो वैसे ही नर ने क्या दिया? रतन दिया। तो इसमें क्या याद रखना है? मीरा से मीरा पदावली, रुक्मणी से रुक्मणी मंगल, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? मीराबाई के द्वारा की गई थी। 4 भुजाओं से चार भुजा मंदिर, जो कि कहाँ स्थित है? मेड़ता में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राव दूधा के द्वारा, जो कि मीराबाई के दादा थे। नर से नरसी मेहतारी हुंडी। और सिर से क्या याद रखना है? जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? आमेर में स्थित है। टीका से टीकारा गोविंद, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? मीराबाई के द्वारा की गई। गीत से गीत गोविंद, इसकी रचना भी किसके द्वारा की गई? मीराबाई के द्वारा की गई। और लास्ट में है नर ने रतन। नर से नरसिंहजीरो मायरो और रतन से रत्ना खाती की सहायता से इसकी रचना करवाई गई। तो इस एक ही ट्रिक के अंदर सारे मंदिर और सारे ग्रंथ हैं जो कि मीराबाई से संबंधित हैं।
तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।